आज का अपना टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन और यूनिट में क्या है, सबसे पहले एक वर्ड आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिनको मेजर किया जा सके उन्हीं को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज आर 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप हैं? फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिस पे होल लाइफ स्पान ऑफ द फिजिक्स इज डिपेंड, is known as a fundamental quantity. 7 fundamental quantities: length, mass, time, temperature, luminance intensity, amount of substance and electric current. कौन कौन सी रह साथ है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 है। देखेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। लिखना स्टार्ट करें भाई। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज। अब इनकी डेफिनेशन जो मैंने बोली वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोज क्वांटिटी ऑन विच होल लाइफ स्पान ऑफ फिजिक्स इज डिपेंड, ऑन विच होल लाइफ स्पान, पूरी जिंदगी फिजिक्स की डिपेंड करे, उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। या फंडामेंटल को कहते हैं एलिमेंट्री क्वांटिटी, जो शुरुआती हो, या फिर बेसिक क्वांटिटी, बेसिक और एलिमेंट्री क्वांटिटी भी कहते हैं। 7 फंडामेंटल में कौन कौन सी आती रहे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। इनकी यूनिट क्या क्या होती है? इनको किस में मेजर किया जाता है? इनकी यूनिट होती हैं, लेंथ की क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? केजी। टाइम की क्या होती है? सेकंड। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। इंटेंसिटी की क्या होती है? लाइट की इंटेंसिटी कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। लिखें भाई से भी, ये लिखें 7 क्वांटिटी: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। इन्हीं के बेस्ड पे सारी की सारी क्वांटिटीज डिफाइन की जा सकती है। इसके बाद हम डिफाइन करें ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये ड्राइव्ड क्या होता है? जिनको ड्राइव किया गया हो, पैदा किया हो, किन की हेल्प से? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। उनको क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी अपनी? ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये लिख लिया भाई सभी ने? लिख लिया तो रफ कर दूं? यहाँ तक समझ में आ रहा है माहौल? आ जाओ। ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का ड्राइव्ड क्वांटिटी दोज विच कैन ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया जाए उनको क्या कहते हैं हम? ड्राइव्ड क्वांटिटी। देखना जरा इधर, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, डेंसिटी। क्या है एग्जांपल? डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो। इसको रो कहते हैं भाई, ये पी नहीं है, रो है, रो। इसका फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम, m/v। ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। देखना, मास क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी क्या? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी। और वॉल्यूम में क्या थी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखना, मास अपॉन में लेंथ आ रहा नहीं, इनडायरेक्टली देखा जाए तो मास अपॉन लेंथ आ रहा है। मास और लेंथ का यूज करके कौन सी क्वांटिटी ले ली हमने? ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव कर लिया डेंसिटी को। देखना, मास और लेंथ क्या थे रे? फंडामेंटल क्वांटिटी। उनकी हेल्प से हमने क्या कर लिया? ड्राइव कर लिया। किसको? डेंसिटी को। तो डेंसिटी इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी याद नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ, याद साथ साथ कर लेना। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मापते हैं ना, लेंथ दूरी होती है, लेंथ अपॉन टाइम हो गया। इनडायरेक्टली क्या है ये? लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी और टाइम भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इनके हेल्प से जो क्वांटिटी ड्राइव की जाएगी उसको क्या कहेंगे हम? ड्राइव्ड क्वांटिटी। और वेलोसिटी इज आल्सो ए
ड्राइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? डेंसिटी हुई, वेलोसिटी हुई, और भी बहुत सारी अनेक हैं, सारी की सारी क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। उन 7 को छोड़ दो, बाकी सारी क्या है रे? ड्राइव्ड क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है भाई? समझ में आया माहौल? तो आ जाओ, अब हम यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। ये लिख लिया भाई सभी ने? तो इसको रफ कर दें। देखो आगे, देखो क्या है, यहां तक समझ में आया ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आगे देखो रे क्या है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का सिस्टम देखना, एक होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है FPS और एक होता है SI। यही सिस्टम होते हैं ना मेजरमेंट के। MKS का मतलब फुल फॉर्म क्या है रे? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। कोई डाउट है इस बात में? इसका मतलब क्या फुल फॉर्म? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। FPS का मतलब क्या है? फुट, पाउंड, सेकंड। और SI की फुल फॉर्म क्या है रे? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल। कोई डाउट है क्या इन बातों में किसी को? मीटर, लेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में। मास को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो देखना हम किसकी बात कर रहे हैं? M की लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम की बात कर रहे हैं ना इंडायरेक्टली। इसमें सारी लेंथ की मेजरमेंट है, इसमें सारी मास, वजन की, द्रव्यमान की मेजरमेंट है, और यहाँ टाइम, समय की यूनिट है। तो बात समझ आ रही है? MLT की फॉर्म में लिखना ही तो क्या कहलाता रे? MLT की फॉर्म में लिखना ही तो क्या कहलाता है? डायमेंशन। और अपना टॉपिक आज का क्या? यूनिट एंड डायमेंशन। MLT की पावर में किसी को लिख देना क्या कहलाता रे? डायमेंशन। MLT की पावर में लिख देना क्या कहलाता है? डायमेंशन। तो एक बढ़िया सी डेफिनेशन बनाए। कोई पूछ ले व्हाट इज डायमेंशन, तो हम कहेंगे द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द पावर ऑफ एनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज डायमेंशन। क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी? मास, लेंथ, टाइम। यहाँ कभी कभी करंट आ जाएगा तो A लिख देंगे हम, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर आ जाएगा तो K भी लिख सकते हैं, केल्विन। बात समझ आ रही? ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी आ जाएगा तो CD भी लिख सकते हैं यहाँ, और मोल आ जाएगा तो यहाँ मोल ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो MLT याद ना करें कभी भी। बात सीधी सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं, ना कि MLT की पावर को सिर्फ। बात समझ में आ रही है भाई? जो कॉन्सेप्ट अधूरे हैं उनको पूरा कर लो। MLT की पावर को फंडामेंटल क्वांटिटी वो नहीं कहते रे डायमेंशन। क्या कहते हैं? किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी जो साथ पड़ी है उनकी पावर की फॉर्म में लिख देना क्या कहलाता है? डायमेंशन। बात समझ में आई? व्हाट इज डायमेंशन तो कवर हो गया रे। क्या है? किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को पावर की फॉर्म में लिख देना क्या कहलाता है? डायमेंशन। कोई डाउट? और ये सिस्टम है जो मेजरमेंट के सिस्टम है, ठीक है? ये आज तक इंग्लिश सिस्टम यही है रे, फुट, पाउंड, सेकंड। इंग्लिश सिस्टम इसी में चलता है अभी भी। फुट, पाउंड, WWE देखिए, उसमें आज तक मेजर करते हैं। कोई भी बंदा आता है इतने पाउंड का, 400 पाउंड का, 500 पाउंड का, जो भी है पाउंड में बोलते हैं, समझ में आया? तो आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे डायमेंशन। अब हेडिंग डालेंगे क्या? डायमेंशन। डालो भाई कॉपी में हेडिंग डायमेंशन, और करके दिखाते चलना मेरे को। डायमेंशन। डायमेंशन में देखना, एक तो टाइम है, M मास है, एक है लेंथ है, और एक है टाइम है। M के लिए हम वर्ड यूज करते हैं M, मास के लिए, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T। ये बात सबको पता होगा। मास के लिए M वर्ड यूज किया जाएगा, लेंथ के लिए L यूज किया जाएगा, और टाइम के लिए T वर्ड यूज किया जाएगा। MLT का फार्मूला बनाएंगे हम, कोई फार्मूले में MLT वर्ड आने वाला। बात समझ में आ रही? अब आगे चलते हैं। देखना रे, कभी भी कहीं भी डिस्टेंस लिखा मिले, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मिले, लेंथ मिले, आर्क मिले, विड्थ मिले, हाइट मिले,
रेडियस मिले, ऐसा कुछ भी शब्द लिखा मिले, डिस्टेंस चला, मैं इतनी दूरी चला, वो चला, इतनी आर्क कवर करी, इतनी बड़ी रेडियस है, उतनी छोटी रेडियस, ऐसा कोई भी वर्ड मिले इनमें से, हाइट, रेडियस, लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, ठीक है, नेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी वर्ड मिले तो इनके लिए कौन सा डायमेंशन इनमें से यूज होगा, MLT में से क्या होगा रे, L। बात समझ में आ गई, ये सारी लेंथ है इनडायरेक्टली, बात समझ में आ रही है सभी को। और मास लिखा दिखे तो M और टाइम दिखे तो T, बात समझ में आई भाई। अब मैं कुछ बात करता हूँ कांस्टेंट की, कांस्टेंट वैल्यू भी आएंगी, किसी फार्मूले में 2 पाई आ जाएगा, किसी में 3 आ जाएगा, किसी में 6 आ जाएगा, किसी में 4 आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कोई भी हो, डायमेंशनलेस, क्या होता है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होता है, और यूनिटलेस। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, कांस्टेंट क्या होता है, एक नंबर होता ना, नंबर होता है, नंबर की कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होती। जैसे मैं कहूँ एप्पल पड़े हैं तो मैं ये कह सकता हूँ 5 kg एप्पल हैं, 5 kg एप्पल है। अब तुम बैठे हो यहाँ, 100 जने बैठे हो अप्रोक्स, तो मैं कह दूँ तुम 100 किलो जने बैठे हो, कोई वर्ड है क्या ये, कोई मतलब है इस बात का नहीं है। मैं कह दूँ तुम 100 मीटर बंदे हो, 100 मीटर बंदे हो, कोई मतलब बैठ रहा है क्या इन बातों का, नहीं बैठ रहा। तो तुम्हारे पीछे नंबर है तुम्हारा 100, और नंबर की कोई यूनिट और डायमेंशन है नहीं होती, तो इनडायरेक्टली क्या आज माइंड में एक बात बैठ गई रे, नंबर की कोई यूनिट और डायमेंशन है नहीं होती, तो लिखेंगे एनी नंबर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। जैसे मैं लिख दूँ 1, 2, पाई, लाख, हजार, करोड़, 2000, कुछ भी, कोई भी एनी नंबर, पाई बाई 2, 4 पाई, कोई भी नंबर लिख दिया, कोई भी कांस्टेंट लिख दिया, तो उनकी यूनिट और डायमेंशन क्या होती रहे, डायमेंशन और यूनिट लेस होते हैं, इनके लिए क्या वर्ड यूज होता है, 1, क्या होता है 1। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या किसी को, बता दो है तो, अगर सही चल रहा है माहौल आ जाओ। अब तुम्हें यूनिट और डायमेंशन मेजर करनी सीखनी है। अब तक हमने पता लगा लिया, हाँ M से मास को लिखते हैं, L को, लेंथ को L से लिखते हैं, टाइम को T से लिखते हैं, इनमें से कोई भी लिखा मिले तो उसके लिए L, और कोई नंबर नज़र आ जाए तो उसके लिए कोई डायमेंशन नाम की चीज़ें नहीं होती। चलिए इसके बाद अब डायमेंशन करो, मेरे क्वेश्चन को भी पेन ले लो। एरिया की डायमेंशन निकालनी सीखनी तुम्हें। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया, एरिया की डायमेंशन निकालो, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया को ऐसे डिनोट करते हैं, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ हो, एरिया हो, ब्रेथ, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, कुछ भी हो, उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, L। लेंथ के लिए तो L यूज होना ही है, और उस विड्थ के लिए भी क्या हो जाएगा, L। तो डायमेंशन फार्मूला L स्क्वायर हो जाएगा, क्या है, MLT की फॉर्म में लिखना है ना, तो M 0 है, L 2 आ गया, क्या L 1 और 1 2, तो पावर कितनी होगी रे 2, और T है क्या इसमें फार्मूले में गई T 0, किसी की पावर 0 1 होता है ना, किसी की पावर 0 1 होता है, तो ये आ गया समझ में, M0 L2 T0, ये फार्मूला बन गया भाई। नेक्स्ट अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम, वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों के लिए डायमेंशन फार्मूले में क्या वर्ड यूज करते हैं, L भी बताया था, लेंथ हो, ब्रेथ हो, आर्क हो, रेडियस हो, विड्थ हो, कुछ भी हो, उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, L। L इंटू L क्या हो गया रे, M0, M तो है ही नहीं कहीं फार्मूले में, L है क्या, कितने L हैं 3, T कितने हैं रे 0, तो फार्मूला समझ में आ गया वॉल्यूम का। वॉल्यूम के बाद आ जाओ अब अपन स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम। फार्मूले भी साथ के साथ याद कर लेना, सारे याद रखने तुम्हें, ठीक है। 11th 12th के पूरे फार्मूले यूनिट, हमारा टॉपिक है डायमेंशन, तो डायमेंशन चाहे 11th में हो, 12th में हो, कहीं भी हो, हमें तो सारी सीख लेनी है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को किससे लिखते रहे, L से, और टाइम को T से। अब मेरी बात सुनना, L ऊपर है 1, T ऊपर जाएगा, T यहाँ 1 पावर है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी क्या, T -1, और M है क्या कहीं नहीं है, तो ये फार्मूला समझ में आ गया सभी को डिस्टेंस स्पीड का। स्पीड के बाद आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब तुम कहोगे ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, कुछ बच्चों का डाउट ये भी होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। तो इनके लिए अपना नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वेक्टर,
उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर और सारी चीज़ें, स्पीड वेलोसिटी में अंतर, डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी में भी अंतर है। स्पीड को मान लो हम s से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहे हैं। इनमें अंतर यही नहीं है s से डिनोट करते हैं v से, इनमें बहुत कुछ अंतर है जिनको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस बाई टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है। थोड़ा सा बता दूं, कोई भी रास्ता तय करते ना हम, लगातार कहीं भी चले जाएं किसी भी दिशा में, वो डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच का छोटे से छोटा रास्ता, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे मेरे को घर जाना है, मैं घूमता हुआ गलियों से टहलता हुआ जाऊं, वो तो मैंने डिस्टेंस कवर करी है। और मैं सबसे शॉर्टकट लेके जाऊं घर पे, सीधा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा मिलाया जा सके, घर को और मेरे दूरी को, तो उसको क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। छोटा रास्ते को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और पूरे रास्ते को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। मान लो रास्ता ही एक है, छोटा से छोटा एक ही है वो, तो उसी टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। तो वही चलना, कुछ भी चलना डिस्टेंस है और छोटा रास्ता चलना क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इनके बारे में मैं बताऊंगा, अभी कोई भी टेंशन ना ले माइंड में। फार्मूले में बता रहा हूँ, फार्मूले के बेस पे निकालना। फार्मूले तुम्हें याद नहीं है, मेरे को पता है, कोई बात नहीं। फार्मूले धीरे धीरे जैसे जैसे यूनिट में बढ़ेंगे साथ साथ याद हो जाएंगे फार्मूले। कोई बड़ी चीज़ नहीं है फार्मूला याद करना, पर अभी फिलहाल ये सीखो कि फार्मूला हमें दे दिया गया, क्या उससे हम इस चीज़ को ड्राइव कर पा रहे हैं? क्या आज का अपना इश्यू क्या है पता है? ये मैं दूंगा तुम्हें और ये तुम्हें करके दिखाना है, क्या हम ये कर पा रहे हैं क्या? फिर लाइफ में आगे आगे जैसे एक एक यूनिट पे हम 10-10 लेक्चर पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाना वो तो, ठीक है ना। उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, जैसे ये फार्मूला आएगा इस पर हम 50 तो न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये याद नहीं होगा क्या? हमें याद हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ फिर। अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट को भी एल से लिखते थे क्या? डिस्प्लेसमेंट को भी एल से लिखते थे, एल, और टाइम को टी से। क्या इसका आंसर क्या आने वाला? m0 L1 और t ऊपर जाके -1। क्या ये बिल्कुल सेम है क्या? डायमेंशन फार्मूले की यही लिमिटेशन है, वो ये नहीं बता पाता कि दिशा क्या क्या महत्व है, जबकि इनमें दिशा की प्रॉब्लम है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें दिशा है, डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। पर डायमेंशन फार्मूले में ये कमी है, वो नहीं बता पाता किसमें दिशा है किसमें नहीं है। उसकी ये क्या है? लिमिटेशन, तेरी कमियां, लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आई? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला वो बता नहीं पा रहा, बस वो फार्मूले दोनों के सेम दिखा रहा है। देखो, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में ये दे दिया जाए, सिर्फ ये बना के तुम्हें दे, तो ये नहीं बता सकते हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं वेलोसिटी के। डायमेंशन फार्मूले में की औकात इतनी ही है, वो बस दोनों को एक ही कहता रहता है, ठीक। हम धीरे धीरे समझेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, पर डायमेंशन फार्मूले के अकॉर्डिंग तो आज तक ये सेम ही है। आ जाइए, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी के बाद एक एक्सेलरेशन वर्ड आएगा, क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी है चाहे वो चेंज हो चाहे ना हो, हमें नहीं मतलब, है तो वेलोसिटी ना। वेलोसिटी की डायमेंशन आती है क्या तुम्हें? ये एल टी -1, एम तो 0 ही है, एम को नहीं रख रहे, तो एल टी -1 अपॉन में एक और टी है क्या? रे एक और टी है, ये टी ऊपर जाएगा क्या? अब ये 1 है, प्लस का 1 है ना यहाँ, इसकी पावर, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रे -1, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? m तो है ही नहीं, इसको तो छोड़ दो। L1 और t एक पहले ही था माइनस का, एक और -1 हो गया तो क्या गया? -2। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? रे बता दो, सही चल रहा है माहौल। नेक्स्ट आ जाओ फिर। अब बात करते हैं फोर्स की। फॉर्मूले में बताऊंगा आज। फोर्स F, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए डायमेंशन क्या वर्ड यूज करते हो रे? m। क्या करते हो? m1 लिख दूं क्या? m1। और एक्सेलरेशन तो तुमने अभी अभी निकाला, वहां से चुरा लो, ठीक बात है ना। तो क्या लिखे रे? L1 t -2। बात समझ आए? MLT -2 ये बहुत ज़्यादा फेमस डायमेंशनल फार्मूला है। MLT -2, MLT -2 ऐसे करते रहते हैं लोग इसको। क्यों? क्योंकि इसका यूज हर एक फार्मूले में होगा आगे, लगभग हर फार्मूले में, वर्क में, एनर्जी में, हीट में, सब में इसका यूज होने वाला है। इसलिए इसको तो याद भी रख लेना, M1 L1 t -2। 112 होता है और t -2 होता है MLT में। बात आई समझ में कुछ? तो आगे चलें क्या? इसके बाद बात करते हैं वर्क की। इसके बाद बात करते हैं किसकी? वर्क की। वर्क W, कार्य, काम का होना या ना होना। वर्क होता क्या है? चलो ये बातें तो वर्क पावर एनर्जी एक यूनिट आएगी उसमें कर लेंगे। वर्क क्या आता है, फोर्स क्या आता है।
फोर्स क्या होता है? बल। क्या होता है बल रे? फोर्स। किसी को एनी पुश और पुल, एनी पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। पर इनकी बातें डेफिनेशन तो अभी कर ही नहीं रहा, अभी तो मैं फार्मूला बता रहा हूँ। तुम्हें क्या निकालना है? सिर्फ आज डायमेंशन निकालते चले जाना है, धीरे धीरे सीख लेंगे क्या होते हैं। वर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स का डायमेंशन पता है क्या तुम्हें? फोर्स का डायमेंशन तो याद करवाया ना अभी mlt-2। क्या लिखोगे रे? mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हो? L से। तो क्या आंसर आ गया रे? ml2t-2। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? m1l2t-2, इसमें एक L और ऐड हो गया ना। वैसे देख लो, फोर्स में एक डिस्प्लेसमेंट ही तो आई, एक L फालतू ही तो आया था। फोर्स का जो आंसर था उसमें एक L फालतू आ गया, एक L ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? एक L ही तो बड़ा है। mlt-2 में क्या हो गया? एक L और आ गया तो क्या गया? ml2t-2। कोई डाउट? आगे चले, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी का कोई भी फार्मूला याद हो, बोल दो भाई। कोई भी एनर्जी है, एनी एनर्जी, सबका फार्मूला सेम ही होगा। है तो एनर्जी। मान लो तुम सबको एक ही फार्मूला याद रहता है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ mv²। तुम्हें यही याद रहता है। मैं क्या करूँ? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बोलते रहते हो तुम, 8th क्लास से बोल रहे हो। तो देखना, हाफ की कोई डायमेंशन होगी क्या? मैंने कहा कोई भी नंबर है उसकी डायमेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसको तो छोड़ दो, 1 लिख देंगे इसकी जगह। तो अब बच गया mv²। m की जगह क्या लिखो रे? मास के लिए m1 और v²। v कहीं था क्या इसमें? v ये रहा वेलोसिटी, और इसका भी स्क्वायर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? lt-1। m तो 0 ही था, lt-1 आया था। इसका स्क्वायर करना रे, lt-1 का स्क्वायर, l1t-1 का स्क्वायर। तो देखना क्या हो जाएगा? m1, इस पे पावर 1 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? l2, और t में -1 में 1 ऐड होगा तो पावर आएगी तो क्या हो जाएगा? -2। ये बात समझ में आ गई क्या? ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है क्या? सेम ही तो हैं ये दोनों। क्या ये दोनों फार्मूले सेम है? हाँ, पक्का कंफर्म? आगे आ जाओ। यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई सभी को? देखो आगे, अब हमने काइनेटिक एनर्जी का कर लिया। हम सोच रहे हैं क्या और कोई एनर्जी होगी उसका अलग आएगा क्या? कुछ देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी थी, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, PE से लिखते हैं। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। यहाँ g क्या है? g को कहते हैं एक्सेलरेशन ही कहते हैं भाई। a को भी एक्सेलरेशन कहते हैं और g को भी। g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन लगे ना, धरती अपनी तरफ कुछ खींच रही होती है ना किसी फोर्स से, किसी एक्सेलरेशन से, उसको क्या कहते हैं? g। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, बस ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी की वजह से लगने वाले एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखना m के लिए m1, g एक्सेलरेशन है ना। तो देखना lt-2 था क्या? इसके लिए lt-2 रख दूं, g की जगह lt-2, और इनटू में एक h है, हाइट कोई भी हाइट हो उसके लिए क्या होता है? l होता ना। तो देखना अब m तो 1 है, l कितने हो गए? एक ये रहा, कितने हो गए? 1 और 1 2, और t-2 है ही। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी क्या आ गया? वही आ गया जो वर्क का और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का आया था, वही क्या? सेम चल रहा है क्या? चाहे वर्क हो, हीट हो, एनर्जी हो, एनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, सबका फार्मूला क्या रहेगा रे? ml2t-2, यही रहेगा। m1l2t-2 यही रहेगा, चाहे कोई भी एनर्जी हो। तो लिख लें, फॉर एनी एनर्जी, एनर्जी, हीट, एनी हीट, एंड वर्क, एंड टॉर्क का भी यही होता है। अब मैं बता देता हूँ टॉर्क होता है क्या है, ये भी बता ही देता हूँ। टॉर्क को टाउ से लिखते हैं भाई, टी से नहीं, टाउ कहते हैं इसको, टाउ, टी जैसे होता है टाउ। ठीक है। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर दूरी को ही कहा जाता है टॉर्क। रोटेशनल वर्क को कहते हैं भाई टॉर्क इनडायरेक्टली। फोर्स क्या होता है?
एम एल टी माइनस टू, हमने याद कर रखा है फोर्स का, तो एम एल टी माइनस टू फोर्स यही था ना, m1l1t माइनस टू। और डिस्टेंस का क्या होता है l, क्या कह रहे हैं आंसर, m1 l एक ये रहा क्या हो गया l2 और t माइनस टू। क्या टॉर्क का भी वही आंसर, देखना पोटेंशियल एनर्जी का भी यही है, टॉर्क का भी यही है, वर्क का भी यही है, काइनेटिक एनर्जी का भी यही है। तो क्या एक डायमेंशन फार्मूले से हम ये बता सकते हैं ये हीट है, वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, टॉर्क नहीं बता सकते ना। तो ये क्या होती है इसकी कमियां, इसी को तो क्या कहते हैं तेरी कमियां, लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑफ ए डायमेंशनल फार्मूला। बात समझ में आ रही भाई, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ तक कोई किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या रही, बता दो जल्दी बता दो, आ रहा है क्या कोई डाउट? अब बात करते हैं प्रेशर, मोमेंटम, इनकी भी बात करते हैं। यहाँ तक आया समझ में सभी को? देख लेना, याद भी रखने हैं, धीरे धीरे करना है काम बहुत कुछ आपको। यहाँ तक हो गया भाई, आगे कर दूं इनको रफ और आगे बढ़ूं क्या? चलो भाई डायमेंशन फार्मूला बताओ, डायमेंशन फार्मूला बताओ मोमेंटम का। अब ये मोमेंटम क्या है देखते हैं। मोमेंटम P, इसका फार्मूला होता है मास इंटू वॉल्यूम, मास इंटू वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं वेलोसिटी। मास को किस में लिखते रहे m1 में, और वेलोसिटी तुम अब देखो तुम्हारी कॉपी में तुमने अभी भी लिखा है जो अभी रफ किया मैंने, LT-1, क्या था LT-1। तो मोमेंटम का जो डायमेंशन फार्मूला ये है m1l1t-1। कोई डाउट है इसमें? मोमेंटम एक होता है इम्पल्स, इम्पल्स को I से डिनोट करते हैं, और इम्पल्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है रे? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा P। और P का फार्मूला तो ये है, चाहे चेंज हो चाहे नॉर्मल हो, डायमेंशन फार्मूला नहीं बदलेगा। क्या रहेगा m1l1t-1। कोई डाउट है क्या यहाँ तक किसी को? आया रे समझ में? कोई डाउट है? ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी I से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mr²। क्या होता है? mr²। m के लिए m और r के लिए L2 और t क्या होता है 0। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। एक होती है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या था रे? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला याद कर रखा है क्या तुमने आज? mlt-2। क्या याद किया था? m1l1t-2 अपॉन में l। एक l यहाँ ये क्या है? प्लस का ऊपर जाके माइनस होगा, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या ऊपर जाके ये माइनस होगा और ऊपर प्लस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा रे? m1l0t-2। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? ये क्या सीख लिया हमने? सरफेस टेंशन। टॉर्क का आ गया ना हमारे पास फार्मूला। अब स्ट्रेस स्ट्रेन का सीखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन प्रेशर, प्रेशर सीखते हैं पहले। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या? फार्मूले मैं बता रहा हूँ आपको, करते चल रहा, ठीक है। आ रहा है भाई डायमेंशन फार्मूला समझ में? IIT नीट लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूँ, ठीक है। देखते चलो आगे आगे होता है क्या। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है रे? P से डिनोट करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बोलना m1l1t-2 अपॉन एरिया L2। एक L से एक L कैंसिल, एक L ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा ना। क्या आ जाएगा आंसर? m1l-1 और t-2। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? m1l-1 t-2, ठीक है भाई। प्रेशर, प्रेशर के बाद बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस भी तनाव होता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। बात तो वही, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या रहेगा mlt-2 अपॉन में L2, एरिया L2 होता है लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, वही एम एल -1 और टी -2 क्या सेम सेम। हाँ यही तो है तेरी कमियाँ, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन को देखना क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखना चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या करे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है तो लेंथ ही, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो m0 l0 t0 एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या नहीं है, यूनिट ही नहीं है, उसको कहते हैं स्ट्रेन। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्या होती है रे, यूनिट और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है क्या स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, यूनिट और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? कोई डाउट है, किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट हो बता दें भाई। सही चल रहा है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ना यूनिट होती ना डायमेंशन। एक ऐसे ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू से इसको डिनोट करते हैं। पहले वेलोसिटी कितनी थी, नहीं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और बाद में वेलोसिटी क्या है तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी क्या है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये भी ऐसे ही होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। चलो ये तो बाद में बताएंगे, इतनी डिटेल नहीं था। यहाँ तक आया समझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक। अब एक होता है एंगल मैंने शुरुआती लेक्चर में, मेरे लेक्चर पढ़े हों किसी ने फिजिक्स के, तो उसमें था एंगल थीटा को डिफाइन भी किया था। आर्क अपॉन रेडियस होता ना रे, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को भी किस में मापते हैं, लेंथ में, और रेडियस को भी लेंथ में, लेंथ से लेंथ कैंसिल। तो ये क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, पर मैं इसको कभी भी ये नहीं कहूँगा यूनिट लेस। ऊपर वालों के लिए मैंने डायमेंशन लेस और यूनिट लेस दोनों वर्ड यूज किए हैं, पर इसके लिए मैं सिर्फ क्या कहूँगा, डायमेंशन लेस। क्योंकि मेरे को पता है एंगल की यूनिट होती है क्या रे, रेडियन, स्टेरेडियन होती है क्या, रेडियन। बट हैव यूनिट, डायमेंशन लेस बट हैव यूनिट, और यूनिट क्या होती है रे, रेडियन। मैंने ही पढ़ाया था शुरुआत में। बात समझ में आई या नहीं आई, नोट करते चलेंगे भाई सभी। हो रहा है रे, समझ में आ रहा है? यहाँ तक सही चल रहा ना माहौल। फ्रीक्वेंसी बताते हैं अब बताते हैं फ्रीक्वेंसी। रोटेशन पर सेकंड। देखना टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बताएंगे धीरे धीरे टॉपिक आएंगे। जैसे ही टाइम के इन्वर्स होती है तो देखना m तो है नहीं, l भी नहीं है, तो टाइम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, m0 l0 और t -1। तो ओवरऑल -1 होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था रे, -1। न्यू से इसको डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, न्यू से इसको डिनोट करते हैं। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा W से लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है, बता देता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल में तय की गई दूरी, मैंने समझाया हो कभी, ऐसा एंगल पढ़ा रहा था जब। 2π दूरी कितनी तय की जाएगी रे, 2π डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और 2π एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन होती है, नहीं होती। तो 1/t बच गया, और t के ऊपर जाएगा तो -1, t -1, m0 और l0। क्या ये बिल्कुल सेम फार्मूला आ रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर वेलोसिटी का? बिल्कुल सेम फार्मूला। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब बात करते हैं किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं मेरे। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। देखना एंगुलर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, पर कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वैसे तो होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, पर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम रहा होगा।
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। ये डेल्टा लिखता हूँ ना, इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का तो t-1 अभी निकाला ना w का, तो t-1 ओमेगा कहते हैं उसको, w नहीं कहते। t-1 अपॉन t, ये t और ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा क्या, t-2। m0 और l0 तो है ही नहीं, m और l तो है ही नहीं, दोनों को 0 लगा दो। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, बताओ? सही चल रहा है क्या यहाँ तक रे? कोई डाउट है क्या? बता दो अभी अभी है तो। कोई भी डाउट, किसी प्रकार का भी डाउट हो बता सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब एक दो कांस्टेंट की भी बात कर लेते हैं। मोमेंटम पढ़ा दिया कह रहे मैंने, मोमेंटम करा दिया शायद m×v है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वाली सारी बातें ही बता दी। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क बता दिया ना मैंने। एंगुलर मोमेंटम L से लिखते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है m मास v वेलोसिटी r रेडियस में घूम रहा हो, mvr। m का देखना है, m का m ही होता है, v का lt-1 होता है क्या, lt-1, वेलोसिटी का lt-1 मैंने पढ़ाया है। और r रेडियस का भी l होता है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, m1 l2 t-1। समझ में आ गया? एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, m1 l2 t-1, m1 l2 t-1। कोई डाउट है क्या यहाँ तक किसी को भी? सही चल रहा माहौल? आगे चलें, चलिए। तो चार्ज, करंट, कांस्टेंट, बहुत बाकी है अभी तो। समझ में आ रहा है सारा? समझ में आना चाहिए। फार्मूले अभी याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे, टाइम है तुम्हारे पास, होंगे। ऐसी बात थोड़ी ना है कि याद ही नहीं होंगे यार, सबको होते हैं, तुम्हें भी होंगे। देखना जरा, करंट तो मैंने कहा था, इलेक्ट्रिक करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे m मास के लिए m करते हैं, l के लिए लेंथ के लिए l करते हैं, टाइम के लिए t करते हैं। ऐसे ही इसके लिए क्या करते हैं, a एम्पियर में मापते हैं इसलिए a, या फिर I ही यूज़ कर देते हैं, a या I ही यूज़ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेम्परेचर आ जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी थी का टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर शॉर्ट में, टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं Q, हीट वाला सिंबल, या फिर इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, केल्विन, Q या केल्विन। कोई डाउट है क्या? ये भी लिखते रहें भाई साथ के साथ। अब मैंने ये क्यों बताया, इसका रीज़न, क्योंकि मैं डायमेंशन पूछ रहा था चार्ज की। किसकी? चार्ज को भी Q से डिनोट करते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज का निकालना है डायमेंशन, तो करंट का फार्मूला तुम्हें याद होगा, करंट I का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट है टाइम, चार्ज पर यूनिट है टाइम। तो चार्ज का फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, चार्ज, ठीक है। चार्ज का क्या बन जाएगा, Q का I इंटू टी, करंट इंटू टाइम है, करंट I इंटू में टाइम T। तो देखना क्या बन जाएगा Q का फार्मूला, एम्पियर को A या T, A I कोई भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हो, AT। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनने वाला है, AT। M0 L0 वो है ही नहीं, A और T है, A1 T1, M0 L0 वो है ही नहीं। यहाँ तक बताओ, चार्ज में कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ, चार्ज में कोई भी डाउट है तो बता सकता है भाई अभी भी। है क्या रे? हाँ, वोल्टेज सुना होगा, बैटरी लगा देते हैं, बोला इसकी इतनी वोल्टेज है, 10 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की, 6 वोल्ट की है, ऐसा बोलते रहते हैं। तो बताओ वोल्ट की डायमेंशन पूछ ले कोई तुम्हें, फिजिक्स के एक टर्म है वोल्टेज V, या फिर इसको पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, पोटेंशियल V, या फिर और वोल्टेज बोल दो यार, वोल्टेज V बोल दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, W/Q। तो अब ये क्या है, वर्क की क्या डायमेंशन याद करवाई थी मैंने, वर्क की, एनर्जी की, हीट की, टॉर्क की याद करवाई थी आज, M1 L2 T-2 अपॉन में चार्ज की क्या अभी निकाली ना, AT, A और T, AT। ये इधर प्लस के ऊपर जाके माइनस होंगे, एक माइनस के 2 तो पहले ही, एक और जाएगा, -3 हो जाएंगे क्या, M1 L2 T-3 हो जाएगा, और A-1। ये होती है पोटेंशियल की। कोई डाउट है क्या पोटेंशियल वाली यूनिट में किसी को भी? ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से
रेजिस्टेंस की भी तो आएगी, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ लगा के रेजिस्टेंस की भी इसी की हेल्प से डायमेंशन निकालेंगे। तो अभी बताओ यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है क्या किसी को किसी प्रकार का? यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो भाई, जल्दी जल्दी। टेम्परेचर के लिए लिखवा दिया ना मैंने। अब कुछ कांस्टेंट की बात करते हैं। बहुत सारे कांस्टेंट है दुनिया में, बहुत सारे हैं, उन सभी की बात करते हैं। कांस्टेंट के लिए क्या क्या शब्द यूज करते हैं और कैसे कैसे उनकी डायमेंशन निकालते हैं। देखो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देख लिया सभी ने? आगे चले, आ जाओ। बहुत बढ़िया लेक्चर है तुम्हारे लिए, काम का, यूजफुल। देखना भाई, अब बात कर रहे थे कांस्टेंट की, उससे पहले पावर की भी कर लेते हैं यार, पावर फिर रह ही जाएगा। पावर क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। और वर्क को किस में मापते हैं? वैसे जूल पर सेकंड। डायमेंशन यूनिट की बात नहीं करें, डायमेंशन की करें। M1 L2 T-2, M2 M1 L2 T-2 अपॉन T। एक T और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, नीचे प्लस का दो, M1 L2 T-3। कोई डाउट है क्या इस फार्मूले में? किसी को पावर के फार्मूले में कोई भी है तो बता दो भाई। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। बहुत सारे कांस्टेंट है दुनिया में, सभी की बात कर लेते हैं, धीरे धीरे एक एक की करके यूनिट निकाल लेंगे भाई। चलो आओ बात करते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं? ये कैसे फार्मूले में आएगा? कहाँ आएगा? पढ़ा है भाई? हाँ पढ़ा है, पर पढ़ोगे तुम तो 11th में हो। PV इक्वल टू N और NKT, NKT ये होता है। PV इक्वल टू NKT। ये क्या? N तो एक नंबर है, N को तो छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं। T क्या है रे यहाँ? T क्या है यहाँ? टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर। N तो नंबर है, नंबर के लिए तो कोई डायमेंशन होती नहीं, इसको तो छोड़ दो चाहे। K इक्वल टू क्या आ जाएगा? PV बाई T। P यहाँ प्रेशर है, V वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है। P क्या है यहाँ? प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है। V वॉल्यूम और T क्या है? टेम्परेचर है। क्या सभी की डायमेंशन निकालनी सीख ली तुमने? हाँ सीख रखी है। P प्रेशर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम V अपॉन में T। वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं क्या? वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो एरिया इंटू वॉल्यूम भी फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, या लेंथ लिख लो, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। अपॉन में T, एरिया से एरिया कैंसिल। फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला तो आता ही तुम्हें, M1 L1 T-2 और लेंथ एक है ही L। और T का T यहाँ क्या है? टेम्परेचर है ये। इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा रे? केल्विन। ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? केल्विन। या फिर Q भी यूज कर देते हैं ना, Q। मैंने बताया टेम्परेचर के लिए K या Q कर देते हैं, क्योंकि यहाँ K अलग लगेगा। तुम देखना, अब Q ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L2 हो गया क्या? M1 L2 T-2 और Q-1। ये फार्मूला है भाई K का, बोल्ट्जमान का, क्योंकि K सेम हो जाते हैं इसलिए मैंने वहाँ K नहीं लिखा। कोई डाउट है क्या बोल्ट्जमान कांस्टेंट के डायमेंशन फार्मूले में? फ्रीक्वेंसी पढ़ा दिया क्या मैंने? फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, ऐसे न्यू, और पढ़ा दिया ना 1/T T-1, ऐसा पढ़ाया था अभी भी। फ्रीक्वेंसी पढ़ा चुका, एनर्जी भी पढ़ा चुका मैं शायद। अब प्लांक्स कांस्टेंट एक वर्ड आता है, प्लांक्स कांस्टेंट। इस ये कांस्टेंट है जिसकी हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखना है। फार्मूले में बताऊंगा ही, मैंने कह रखा है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? लिख दिया, रफ कर दूं तो देखो फिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई बोल्ट्जमान कांस्टेंट वाला। अब इसके बाद प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट को H से डिनोट करते हैं, H। E एनर्जी का फॉर्मूला आता है H न्यू। न्यू क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। H न्यू, देख लो रे इधर है H न्यू। ठीक है, H इक्वल टू क्या जाएगा? एनर्जी अपॉन में न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? एनर्जी M1 L2 T-2 सिखाया था, अपॉन न्यू T-1 पहले होता है, -1 ऊपर जाके +1 होगा तो उसमें से कैंसिल होगा, तो एक T तो गया, क्या बच गया रे? M1 L2 T-1। बात समझ में आई?
क्या एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी ऐसे ही आया था, कह रहे याद हो तो? एंगुलर मोमेंटम का mvr था m1lt -1 और एक l ऐड हो गया था। यही एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी यही आया था, एंगुलर मोमेंटम। क्या ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूले सेम है? कभी कभी नीट जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनमें से बताइए कौन सा ऐसा फार्मूला है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फार्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट से मैच करता है? प्लैंक्स कांस्टेंट से मैच करता है। पहला ऑप्शन था एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा था एंगुलर मोमेंटम, तीसरा था टॉर्क, फोर्थ था नन। तो बताइए कौन सा आंसर जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आई? ऐसे ऐसे नीट में क्वेश्चन आते हैं भाई। बताओ इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फार्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट से मैच करता है? पहले तो प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना आना चाहिए और प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होनी चाहिए, उससे प्लैंक्स कांस्टेंट का आएगा। प्लैंक्स का आने के बाद किसका निकालोगे? एंगुलर मोमेंटम का, फिर उनको मैच करना होता है, ऐसे निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा अभी माहौल? ठीक है, तो ये आ गया समझ। अब और भी कांस्टेंट बहुत हैं, आ जाओ आगे चलते रहते हैं। दो कांस्टेंट सिखा दिए, प्लैंक्स कांस्टेंट और बोल्ट्जमान कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ये यूज होगा। यहाँ तक आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी से डिनोट करते हैं। किसे? जी से। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है दो मास के बीच में जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक मास ये है, दूसरा मास ये है, अपॉन में इनके बीच की दूरी, और जी कांस्टेंट f फोर्स है। तो g इक्वल टू क्या जगह है? f, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाए r स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएंगे? m1 m2। यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या रहे? m1 l1 t-2, रेडियस का स्क्वायर l का स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन में एक मास और दो मास m स्क्वायर, एक m से एक में m तो कट जाएगा, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, m-1। l कितने हो गए टोटल? 3 और t-2। कोई डाउट है क्या इस फार्मूले में? कोई डाउट है? जी का डायमेंशन फार्मूला आज हमें निकालना आ गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, उसका भी निकालना सीखेंगे। इसी फार्मूले की जगह बस बिल्कुल सेम क्या हो जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसको जी की जगह किससे लिखते हैं? के से। इसके लिए फोर्स का फार्मूला जी था, जी की जगह के आ जाएगा। m1 m2 मास थे, यहाँ चार्ज आ जाएंगे, q1 q2 दो चार्ज आ गए, अपॉन में r स्क्वायर। अब के निकालना तो क्या करें? इसको इधर मल्टीप्लाई, f r स्क्वायर अपॉन में q1 q2 और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला आज इसका था I इक्वल टू, मैंने एक बताया था करंट I इक्वल टू q/t, तो q इक्वल टू IT, इनकी दोनों की गुणा होगी थी, और I को a से लिखा था मैंने, याद आया? a और टाइम को t से 80, याद आया कुछ? तो इनकी जगह 80 a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा क्या? देखना फोर्स का तो क्या था? m l t-2, और इसका l2 हो ही गया रेडियस का, अपॉन में एक का 80 है तो दो का a स्क्वायर t स्क्वायर, एक क्या ये रहा, एक क्या ये रहा, तो दोनों को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर t स्क्वायर। अब देखना आगे क्या होगा? अब t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, -2 पहले ही, -2 और हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? -4 m1 l कितने हो गए? 3, एक ये रहा और दो ये रहे, l 3, t कितने हो गए रे? -4, और a क्या हो जाएगा? -2। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है? सही चल रहा माहौल? ये आ गया समझ में? एक होता है नीटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो भी बता देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या सभी रे? बताते रहो भाई, साथ के साथ समझ में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ बैठ के। ठीक है, समझ में आ गया भाई सभी को? आ जाओ, लिखा भाई। क्या मैंने डेंसिटी बता दिया रे तुम्हें? डेंसिटी का ही नहीं बताया अभी तक। डेंसिटी रो क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किससे लिखते हैं? m से, और वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो l3, तो ऊपर जाएगा तो -3, m1 l -3 t t 0 है ही नहीं, t तो बात समझ में आ गई? डेंसिटी का हो गया। एक होता है नीटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
नीटा, इसका भी बता देते हैं। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो? समझ में आ रहा है भाई सभी? लिख लिया रे? कर दो रफ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखना इधर। नीटा से डिनोट करते हैं। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आता है वी, मतलब विस्कस है, छोटा सा वैसे ही लिख दिया, ना भी लिखो चाहे। 6 पाई नीटा आर वी टर्मिनल वेलोसिटी होती है ये, वैसे लिख दिया। 6 पाई का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं। नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन में ये नीचे जाएगा 6 पाई, आर वी भी नीचे जाएगा, ठीक है। और 6 पाई की कोई डायमेंशन है ही नहीं। फोर्स की डायमेंशन तुम्हें आती, फोर्स की क्या आती है? एम एल टी माइनस 2। 6 पाई की है ही नहीं, 1 लिख दो। रेडियस है एल लिख दो। वेलोसिटी की क्या होती है? एल टी माइनस 1। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो देखो एम तो अकेला ही है पूरे में ही, M1। एक एल से एक एल कैंसिल, एक एल ऊपर जाके -1। ये टी एक माइनस से एक माइनस कट गया, पर एक रह गया अब भी। ये फार्मूला समझ में आ गया? 111 M1 L-1 T-1। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में 2 बार पूछा जा चुका है और 1 बार IIT में आ चुका है ये क्वेश्चन। लिख लेना भाई ज़रूर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या रे? समझ में आ रहा है सब कुछ? लिख लिया रे? लिखा 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 लिखा। लिख लिया भाई? नेक्स्ट आ जाओ। ये लिख लिया ना? अब तुमसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला, रेजिस्टेंस आर। क्या रेजिस्टेंस किसी फार्मूले में आता है? आता है। V इजकल टू आई आर, तो R इजकल टू क्या आ जाएगा रे? V बाई आई। V क्या था? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्टेज का डायमेंशन फार्मूला था ये रहा, मैंने निकालना आज ही सिखाया वर्क पर यूनिट चार्ज से। ये रहा देखो, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क का पता था, चार्ज का पता था, और यहाँ से ये निकाला था। तो V की जगह ये रख दूँ क्या? इसलिए तो मैंने रफ नहीं किया था। M1 L2 T-3 A-1 अपॉन करंट का ए ही होता है ना, एक ए और ऊपर जाके -1 और हो जाएगा, -1 पहले ही तो -2 हो जाएगा। क्या जाएगा रे? M1 L2 T-3 A-2। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूले में किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आ रहा है समझ में? रेजिस्टेंस का और वोल्टेज का दोनों आगे समझ में भाई, इंपॉर्टेंट है दोनों। अब तुमसे पूछता है रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस का पूछता है। कंडक्टेंस जिसको G से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है तुमसे, बताओ G का। तो क्या होता है पता है? जो कंडक्टेंस होती है ना, वो रेजिस्टेंस के उल्टी होती है, इन्वर्स होती है। क्या रिलेशन है रे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली है तो जो R का आंसर है वो ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन में M1 L2 T-3 A-2। और ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा क्या? जो माइनस वाले वो प्लस और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। M तो -1 हो जाएगा, L -2 हो जाएगा, T माइनस की जगह +3 हो जाएगा, और A+2 हो जाएगा। क्या ये G का फॉर्मूला आ गया रे तुम्हारे समझ में? रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है? कंडक्टेंस। बात समझ में आ रही है सभी को भी? ठीक है।
बात समझ में आई? या नहीं आई? देख लो आ गया। अब करते हैं कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी, ये भी एक बात सोचने की है। कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, देखिए ज़रा। सबसे पहले निकालते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं इसको भी, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी के लिए रेजिस्टेंस का फार्मूला याद होना चाहिए, और रो एल बाई ए, रोले बाई ए, ठीक है। तो रो का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, रो इजिकल टू आर ए बाई एल, यहाँ ए एरिया है, एल यहाँ लेंथ है, रो यहाँ रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी ऊपर लिखा ही हुआ है, और आर यहाँ रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस, आर यहाँ रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई भाई? तो देखना आर का डायमेंशन फार्मूला तो अभी भी निकाला भाई, आर का तो अभी भी निकाला है, तो देख लो यही रख देते हैं यहाँ से देख के। M1 L2 T-3 A-2 इंटू एरिया का क्या होता है L2 अपॉन में इसका क्या होता है, लेंथ का L ही होता है। तो देखना एक लेंथ ऊपर जाके -1 होगी, एक तो कट जाएगी, पर 3 रह जाएंगी, 2 ये और एक यहाँ रह जाएगी, 3 रह जाएगी लेंथ। देखना M1 L कितने रहते हैं, 2 और 1 3, T-3 और A-2। ये बात समझ में आ गया रजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला। रजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या गया, M1 L3 T-3 और A-2। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? सही चल रहा है? तो देखो रजिस्टिविटी का आ गया, कंडक्टिविटी जस्ट इसकी उल्टी होती है। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है ना, ऐसे ही रजिस्टिविटी का उल्टा कौन है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखते हैं, और ये क्या होती है, 1 बाई रो। तो रो के फार्मूले को ऐसे लिख दें 1 अपॉन में M1 L3 T-3 A-2। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, M-1 प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, L-3 T प्लस के 3 और A+2। ये बात समझ में आई भाई? कोई डाउट है क्या? सही चल रहा है माहौल? सही है यहाँ तक? ठीक है भाई, चलिए आगे। अब निकालते हैं डायमेंशन फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड को E के ऊपर वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट है चार्ज क्यू। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, M-L-T-2 अपॉन में चार्ज का क्या आता है, AT। T ऊपर जाके -3 हो जाएगा, एक तो प्लस का 1 है, T ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। M1 L1 T-3 A-1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसके बाद निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई का E A cos थीटा। E A cos थीटा। अब बात आती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यहाँ से रख लेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला A एरिया है, L² हो जाएगा, पर ये कोस का क्या आएगा? इसके लिए मैं एक जनरलाइज बात बताता हूँ आज। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेंजेंट थीटा हो, और भी साइन कोसिकेंट कोट कुछ भी हो, इनका मतलब क्या आता है रे? साइन का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। परपेंडिकुलर भी एक लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी एक लेंथ है, लेंथ अपॉन लेंथ। सभी में क्या होगा, लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, सब कैंसिल आउट और 1 आता चला जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या आते हैं, डायमेंशन लेस, डायमेंशन एंड यूनिट लेस होते हैं, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस, याद रखेंगे भाई।
तो इसका मतलब इसकी तो कोई डायमेंशन और यूनिट है ही नहीं कोस की, तो सिर्फ इसकी ई की और ए की, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वहाँ से रखो m1 L1 T-3 A-1 अब इंटू में एरिया की क्या थी L2, तो क्या कह रहे m1 L3 हो गया 2 और 1 T-3 और A-1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कह रहे? आ रहा है समझ में? कोई डाउट? सही चल रहा है भाई यहाँ तक। अब एक होता है मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या होता है, डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट का भी निकालना सिखा देते हैं। यहाँ तक बताओ कोई डायमेंशन फॉर्मूले में कोई डाउट है तो? समझ में आ रहा है? अब तुम सोच रहे हो इतने फार्मूले कौन याद करेगा, कैसे डायमेंशन फार्मूला, ये तो टॉपिक ही खराब है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 11th 12th कंप्लीट होने के बाद आएंगे ये पूरे के पूरे फार्मूले तुम्हें। अभी तो फार्मूले मैं बता रहा हूँ और तुम्हें ये आना चाहिए, बस इतना सीखो। जैसे जैसे 11th 12th कंप्लीट होगी, जिस दिन लास्ट 2 साल लग जाएंगे जब तक 11th 12th कंप्लीट होती है किसी बच्चे की 2 ईयर में, तो उस दिन आपको अपने आप सारे फार्मूले याद होंगे और खुद निकालोगे। मजाक हो जाएगा रे, ये टॉपिक मजाक ही है ये, और कुछ भी नहीं है। जिसको फार्मूले याद है उसके लिए, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट, अभी आज मैं फार्मूले बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, करो तुम बस। डायपोल मोमेंट, इसको P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला था Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। ए ये डिस्टेंस होती है, ए क्या है यहाँ, डिस्टेंस है। ये 2A दूरी होती है दो चार्ज के बीच की, ठीक है। Q चार्ज का क्या होता है रे, A इंटू टी, 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला है ही नहीं, और डिस्टेंस का L है, क्या आ जाएगा रे, M तो 0 ही है, L 1 आ जाएगा, T भी 1 आ जाएगा और A भी 1 आ जाएगा। ये समझ में आ गया भाई डायपोल मोमेंट का डायमेंशन फार्मूला? कोई डाउट है तो बताओ। सही चल रहा है यहाँ तक भाई? सभी का टॉपिक समझ में आ रहा होगा? आ जाओ तो आगे आ जाओ। एक होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन नोट से। ये क्या भला है, मैं बताता हूँ तुम्हें। जो तुमने आज के पढ़ा है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसका फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 1/4 पाई के तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं ना रे, 1/4 पाई की तो कुछ डायमेंशन है होती नहीं है, तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डायमेंशन, नंबर की डायमेंशन होती नहीं। तो के है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एप्सिलॉन नोट के। जो के का आंसर था ना, उसके साइन बदल दो बस, माइनस को प्लस बना दो और प्लस को माइनस बना दो, किसका आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट का आ जाएगा। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, क्या किया था थोड़ी सी देर पहले ही। चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा सा। देखिए के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसा लिखा था, F इक्वल टू, तो यहाँ से के निकाला था, क्या कहते हैं? F R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। Q की 80 होती है, Q की तो 2 की क्या हो जाएगी? A स्क्वायर T स्क्वायर दोनों गुणा हो जाएगी। फोर्स का क्या होता है? M1 L1 T-2 और L का L2 रेडियस का, और इसका क्या हो जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर, क्योंकि 2 चार्ज हैं, एक का 80 होता है, 2 का A स्क्वायर T स्क्वायर। ये ऊपर गए थे, याद आया कुछ? M1 L3 हो गया और T-4 हो गए, 2 पहले ही माइनस के 2 और गए, T-4 A-2। ये समझ में आया? के का डायमेंशन फार्मूला था। तो एप्सिलॉन नोट का खुद ही समझ में आया, के का जो है उसका जस्ट उल्टा, इनवर्स ही तो है, उल्टा ही है। तो उल्टा है तो एप्सिलॉन नोट के लिए क्या लिखोगे रे? M तो -1 हो जाएगा, L -3 हो जाएगा, T +4 हो जाएंगे, A +2 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? बताओ भाई, कोई डाउट है तो? समझ में आ रहा है भाई सभी को? आ जाओ तो आगे। सही समझ में आ रहा है ना? आ जाओ तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सही है? देखो सही चल रहा है ना? अब आ जाओ आगे। अब हमारे पास एक फार्मूला और आता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, बी वेक्टर से।
बी का डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है तो हमें कोई फोर्स का फार्मूला याद आया, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा तो मैंने बता ही दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो कोई यूनिट और डायमेंशन होता ही नहीं, तो इसका निकालना ही है बी का। तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा को तो एलिमिनेट ही कर दो, उसका तो कोई फंक्शन ही नहीं है, 1 होता है। एफ अपॉन क्यू वी आ गया क्या, क्यू यहाँ चार्जर, वी वेलोसिटी और एफ फोर्स है। फोर्स का बताना m1 L1 t-2, चार्ज का 80 होता है, तुमने देखा है, इनटू में वेलोसिटी का LT-1, LT-1 देखना रे, t-1 और +1 तो यहीं कैंसिल आउट कर दो, ठीक बात है ना। तो अब L ऊपर जाएगा तो -1 होगा, ये भी कैंसिल आउट होना ही है ना, L ऊपर जाएगा माइनस का है, तो देखना m तो 1 बचेगा, t-2 बचेंगे और a माइनस का 1 बचेगा। ये समझ में आ गया भाई डायमेंशन फॉर्मूला। L और T, L कहाँ क्या है इसमें, 0 है, L की पावर क्या है इसमें 0, जिसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, MLT लिख भी देते हो, चलो L 0 है और t-2 है, लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं। तो एक म्यू नोट होता है, सुना रहे म्यू नोट, ये परमिटिविटी थी, वो क्या होती है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। आ जाओ वो भी बता ही देता हूँ, बताने ही लग गया था। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी देखना ज़रा, म्यू नोट, बी का फॉर्मूला होता है म्यू नोट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। क्या होता है, म्यू नोट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अब देखना इस फार्मूले में 4 पाई का कोई भी रोल है, डायमेंशन फार्मूले में नहीं है, साइन थीटा का कोई रोल है नहीं है, क्योंकि नंबर होते हैं, नंबरों की डायमेंशन और यूनिट नहीं होती, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, कोई नंबर है, नंबर की नहीं होती। तो म्यू नोट के क्या बच गया, उसको लिख लेता हूँ एक मिनट, बी इजक्वल टू म्यू नोट मैग्नेटिक फील्ड इजक्वल टू म्यू नोट IDL अपॉन आर स्क्वेयर, ये बच गया ना। म्यू नोट की निकालनी हमें, तो म्यू नोट इजक्वल टू क्या हो जाएगा रे, बी इंटू आर स्क्वेयर अपॉन में IDL, DL एक छोटी सी दूरी है, छोटी दूरी, तो L आ जाएगा इसके लिए। बी का डायमेंशन फार्मूला वे भी निकाला क्या हमने, L तो 0 इसमें, तो m1 t-2 और a-1 यहाँ रख लिया भाई, a-1 इंटू L स्क्वेयर अपॉन में I के लिए, करंट के लिए A और इसके लिए L डिस्टेंस ही, ये DL है क्या, छोटी सी दूरी है DL, L। देखना भाई अब A ऊपर जाके -2 हो जाएंगे ना, एक और -1 ऊपर चला, -1 हो जाएगा ऊपर जाके, और L ऊपर भी +1 है, यहाँ भी प्लस है, तो ऊपर जाके माइनस होगा, इसलिए एक कट होगा, समझ में आ गई बात। अब देखना क्या आ जाएगा आंसर, m1, L कितने बच गए रे, 1 बच गया, T कितने हैं माइनस के 2 ही है, A माइनस के 2। कोई डाउट है क्या इसमें म्यू नोट की डायमेंशनल फार्मूले में, कोई डाउट भाई किसी प्रकार का, समझ में आ रहा है भाई सभी को। चलो 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो IIT जैसे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ये लिख लिया गया पहले, ये बताओ, लिख लिया, तो अब बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। इससे पहले 1-2 और पूछ लेता हूँ, मेरे क्वेश्चन से पहले और भी बहुत क्वेश्चन है। एक फार्मूला आता है C इजक्वल टू 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट, ये लिख के दे देता है बहुत सी बार एग्जाम में, खुद एग्जामिनर ये लिख के दे देता है, ये फार्मूला है, और तुम बताओ इस C की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार, नीट में, IIT में, JEE मेंस में, एडवांस में, सब में आया भाई। तो बताओ क्या है ये C होती, बता भी देगा खुद ही, स्पीड ऑफ लाइट। क्या है ये, स्पीड ऑफ लाइट। अब बंदा क्या सोचेगा पता है, म्यू नोट को मैंने ऐसे ऐसे किसी फार्मूले से निकाला था, ऐसे ही एप्सिलॉन नोट को भी वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर K का निकाला, फिर उसका उल्टा किया, वहाँ से एप्सिलॉन नोट निकाला था। अब इन दोनों की गुणा कर दूंगा, यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, फिर उसको अंडर रूट करूँगा, फिर उसकी कुछ पावर हो जाएंगी, फिर उसको ऊपर ले जाऊँगा, जो आंसर आएगा वो बता दूंगा। गलत है वो, ऐसे करेगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो कैसे करके आएगा पेपर में, यहाँ देख उसने बोल रखा स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड कोई भी LT-1, आंसर क्या है इसका LT-1 हो गया बस।
दिमाग क्यों लगा रहा है? स्पीड का होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस का एल और टाइम का टी, टी ऊपर जाके माइनस। आया समझ में? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम और डिस्टेंस का एल अपॉन में टी, टी ऊपर जाके -1, खत्म। एल टी -1 खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, लोग सोचते रहते हैं ऐसा करूँगा शाम हो जाएगी इसलिए छोड़ देता हूँ, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, माहौल बनाया गया है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई भाई सभी को? तो लिख लें। और भी हैं बातें जो बतानी है आपको। एक और टाइप जो बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में, बता देता हूँ, जो बच्चों को कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा। ऐसे लिख के देता है t = 2π√L/g ब्रैकेट साइन ऑफ 53 डिग्री प्लस ω/t, ऐसा कुछ भी बड़ा सारा। बोले ले कर क्वेश्चन कर, साइन ऑफ ये और प्लस में बोला एनी थीटा प्लस एनी थीटा, बोले ऐसा कुछ है। मैं बोला ठीक है भाई, हमारे समझ में आया 2π की तो डायमेंशन होती ही नहीं, और बोले ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, टाइम पीरियड का फार्मूला ये है और डायमेंशन निकाल के दिखाओ। हम बोले टाइम पीरियड का फार्मूला है, बहुत अच्छी बात है, 2π की डायमेंशन होती नहीं, साइन थीटा है, थीटा इनकी कोई डायमेंशन होती नहीं, √L/g, जी यहाँ ग्रेविटी है, इसका फार्मूला पता है, √ कर देंगे आंसर आ जाएगा, माहौल बना देंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अरे जब बोल रखा टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है? टी। आंसर ही ये है, आंसर ही ये है, T1। बस क्यों माहौल बना रहे हो क्वेश्चन का? M0 L0 T1 हो गया क्वेश्चन यार, दिमाग मत लगा। चल मैं करके दिखा देता हूँ तेरे वाले तरीके से। इसका होता नहीं, छोड़ दे, इसका भी नहीं होता, छोड़ दे, L का L ही होता है, एक्सेलरेशन का होता है LT -2, LT -2, देखना L से L कैंसिल, T ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा क्या? T = √, T प्लस के 2 हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, T = T। आ तो रहा वही आना है, पता ही था जब टाइम पीरियड का पूछ रहा था, टाइम पीरियड T आएगा, इसमें कोई डाउट थोड़े ना है। बात समझ में आई सभी को? तो ये माहौल बना रहा है और इससे फालतू कुछ भी नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर को पैसे इस बात के मिलते हैं कि माहौल बनाओ, बच्चे को समझ में ना आने दो, हो क्या गया, ठीक, वो देख के घबरा जाए ऐसा क्वेश्चन बना दो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही भाई? ये किया जाएगा एग्जाम में तुम्हारे साथ। आ जाओ आगे। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, ये कंफ्यूज करने के लिए हैं और कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। जितना बड़ा दिखाई देना वो उतना ही ज़्यादा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं। देखना ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं मार्केट में आज तक। ऐसी क्वांटिटी बताइए, ऐसी क्वांटिटी बताइए जिसके पास ना यूनिट हो ना डायमेंशन। है क्या ऐसी कोई क्वांटिटी जिसके पास ना यूनिट ना डायमेंशन? बताओ बताओ जल्दी बताओ। है ना, स्ट्रेन। स्ट्रेन आंसर क्या है? स्ट्रेन। ना तो उसके पास यूनिट थी ना डायमेंशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैंने बताया ना आज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, इनके पास ना तो यूनिट है और ना ही डायमेंशन। तो लिख लें इनको स्टार लगा लगा के, स्ट्रेन और स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेन के पास क्या नहीं होता? ना यूनिट ना डायमेंशन, बोथ डायमेंशन एंड यूनिटलेस, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस लिखवा रखा मैंने पहले भी, फिर भी लिख लो यूनिटलेस। ठीक है भाई। अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट ईयर माहौल बनाने के लिए, ऐसी कोई क्वांटिटी बताओ जिसके पास डायमेंशन तो नहीं है पर यूनिट है कोई ऐसी क्वांटिटी? डायमेंशन तो नहीं है पर यूनिट है, ऐसी कोई क्वांटिटी है क्या रे? है। एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल, इन दोनों के पास यूनिट डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस बट यूनिट, बट हैव यूनिट, हैव यूनिट। और कौन सी यूनिट है इसके पास? रेडियन। कौन सी है? रेडियन। और इसके पास कौन सी यूनिट है? बट हैव यूनिट। कौन सी यूनिट है इसके पास? स्टेरेडियन। बात समझ में आई? यहां तक बता दो कोई भी किसी प्रकार का डाउट रहा हो। सही चल रहा है माहौल? बिल्कुल बढ़िया, चलो ठीक है।